हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है टाइप 2 प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट टाइप में हमने सभी एग्जांपल्स डिस्कस किए बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिडक्शन। वी कंप्लीटेड द एग्जांपल्स। अब टाइप 2 में हमें एग्जांपल्स देखना है। इफ द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो जैसे ही एक्सप्रेशन में इन द टाइप 2 such a type of examples, if we have 1 plus cos of theta, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 plus cos theta, it is 2 cos square theta by 2। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। इन द एक्सप्रेशन 1 plus cos theta यहां पर है, तो उसके लिए हमने लिख दिया, इसके लिए हमने लिखा है 2 cos square theta by 2। अब यहां पर न्यूमरेटर में एंगल थीटा है और डिनोमिनेटर में भी एंगल थीटा है, सो इट इज यूनिक। लेकिन जैसे ही हम 1 प्लस कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां पर एंगल थीटा बाई 2 हो गया। तो वैसे ही हमें न्यूमरेटर में भी एंगल थीटा बाई 2 रिप्लेस करना है। सो फॉर दिस साइन थीटा विल राइट डाउन फॉर्मूला साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया है। सो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये जो पावर 4 है वो पावर 4 एज इट इज डी थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस को हमने रिप्लेस कर दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो न्यूमरेटर में जो साइन थीटा है रेज टू 4, तो ये साइन थीटा को भी हमने थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख दिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला power 4 as it is. Now in the next step, these constants will put outside. Okay. अब यहाँ पर कांस्टेंट है 2 raised to 4 फ्रॉम दिस न्यूमरेटर, वो हमने आउटसाइड रख दिया है फ्रॉम द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर से है 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हमने आउटसाइड रख दिया है। लिमिट इज 0 to पाई साइन रेज टू 4। अब यहाँ पर है साइन का पावर 4, साइन का एक ही एक्सप्रेशन है, तो साइन रेज टू 4 थीटा बाई 2। कॉस के लिए दो टर्म्स है न्यूमरेटर में, कॉस रेज टू 4 ये हो गया एक एक्सप्रेशन, और डिनोमिनेटर में है कॉस रेज टू 2 to the power 2, so that become again cos to the power 4। सो न्यूमरेटर में से कॉस और डिनोमिनेटर में से कॉस पावर सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, एंड वी गेट हियर 2 रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 2। ये हमने न्यूमरेटर में लिखने के बाद हमें यहां पर मिल जाएगा 2 स्क्वायर। 0 to पाई लिमिट साइन रेज टू 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। नाउ 0 to पाई लिमिट है, साइन रेज टू 4 है, लेकिन यहां पर हमें चाहिए सिंगल वेरिएबल, एंड दैट वेरिएबल मस्ट बी विदाउट एनी ऑपरेशन। सो फॉर दिस in the next slide we'll put here substitution थीटा बाई 2। यहां पर जो एक्सप्रेशन है उसके लिए हम t यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ये 2 हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, सो थीटा इज इक्वल्स टू 2t। अब हमें चाहिए d थीटा का वैल्यू, सो डिफरेंशिएट दिस, d थीटा इज इक्वल्स टू 2 dt। नाउ लिमिट थीटा इक्वल टू 0, यानी लोअर लिमिट है यहां पर थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहां पर रखने के बाद विल गेट t equals to 0। सिमिलरली थीटा इज इक्वल्स टू पाई, ये अपर लिमिट है यहां पर, वो अगर हमने इस इक्वेशन में रख दिया थीटा इक्वल्स टू पाई, तो ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन विल गेट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2।
So this become our new limits. So न्यू लिमिट्स, ये 2 स्क्वायर है वो एज इट इज हमने यहाँ पे रखा है। नया लिमिट्स हमें यहाँ पर मिले हैं 0 to π/2 न्यू लिमिट्स। साइन रेज टू 4 और ये जो θ/2 है उसके लिए हमने t यूज कर लिया है। d थीटा का वैल्यू 2 dt, so ये 2 dt which is equals to, now if we simplify this, 2 square it is 4, ये 2 यहाँ पर कांस्टेंट है उसको भी हमने आउटसाइड रख दिया है। इनसाइड द ब्रैकेट इट रिमेन sin रेज टू 4t dt। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो गया है हमारे रिडक्शन फॉर्मूले में 0 to π/2 sin raised to 4t dt. Now we'll implement reduction formula. This 4 into 2 that is 8. sin का पावर है यहाँ पर 4, तो न्यूमरेटर में हमें स्टार्ट करना है 4 minus 1 that is 3 1. Now this 4 will put as it is in the denominator. So 4 with the difference of 2 into π/2, क्योंकि cos का पावर है इवन, sin का पावर यहाँ पर इवन दिया है। So if we'll simplify this, then we have the answer 3π/2. So see, in this such type of examples हमें दो फॉर्मूले याद रखना है। फर्स्ट, अगर 1 plus cos है, so in that we have to start 1 plus cos थीटा अगर है तो वहां पर स्टार्ट करना है 2 cos square θ/2, और sin थीटा के लिए हमें यूज करना है फॉर्मूला 2 sin θ/2 cos of θ/2. So use these two results and try to complete the first example. Second, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा वेरिएशन लिखा है, इट इज 1 minus cos of थीटा। तो जैसे हमने 1 plus cos के लिए देखा है वैसे ही सेम फ्लो में आपको 1 minus cos के लिए कंप्लीट करना है, ठीक है। सो फॉर 1 minus cos of theta, formula is 2 sin square θ/2, ठीक है। सो 1 minus cos है तो उसके लिए 2 sin square θ/2, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए and try to get the answer for these two examples. Again, put your answers in the comment box. Thank you.